डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग चैप्टर 2 के रिमेन पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में दो लॉज देख लिए थे, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। अब हम लोग थर्ड लॉ पर चर्चा करेंगे। एक्सपोनेंट्स में थर्ड लॉ या थर्ड रूल या थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो स्मॉल ए जो कि हमारा बेस होता है वो रियल नंबर है, एम एंड एन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर क्या रूल होगा, आइए उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर थर्ड लॉ में बताया गया है कि ए टू दी पावर एम ये एक्सपोनेंट है एंड होल टू दी पावर एन। अगर ये इस तरीके से लिखा गया है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू दी पावर एम इंटू एन। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनल पावर है और ये एक्सटर्नल पावर है। ए टू दी पावर एम बेसिकली एक एक्सपोनेंट था एंड होल टू दी पावर एन एक अदर पावर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एम को इंटरनल पावर और एन को एक्सटर्नल पावर कह सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ए टू दी पावर प्रोडक्ट ऑफ बोथ पावर्स। ठीक है ना। एक चीज़ और यहीं पर समझिएगा थोड़ा सा कि अगर हम ए टू दी पावर एन लिखे होते और होल टू दी पावर एम लिखते तो भी रिजल्ट क्या आता, ए टू दी पावर एन इंटू एम। और एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो m इंटू एन है या n इंटू एम है क्या है, इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, यानी ये दो चीज़ें भी आपस में इक्वल हो गई, ये और ये। तो कंक्लूजन क्या निकला, अभी एग्जांपल से और क्लियर करूंगा। बहरहाल रिजल्ट फाइनल देखिए क्या बन रहा है कि ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन अगर करते हैं तो भी, और या ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम करते हैं तो दोनों का ही रिजल्ट इक्वल होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू दी पावर एम एन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट हमारा आया हुआ है। यहाँ पर ये और ये क्या दिखाई देते हैं कि अगर m और n को देखा जाए तो ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर m और n इंटरचेंज हो रहे हैं। मीन्स अगर कभी जरूरत क्वेश्चन में पड़े तो m और n को देखिए, वो हर चीज़ हमें करने का अधिकार है जब वैल्यू पर इफेक्ट ना आए। जब ये इसके इक्वल है मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि m और n आपस में इंटरचेंज हो गए। मीन्स यहाँ से एक रूल डेवलप हुआ, समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स में अगर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल पावर हैं तो हम उसको चेंज करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 4 है। तो इसको हम जो है 2 की पावर 4 एंड देन होल टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इसके जो है इंटरचेंजिंग के अथॉरिटी को भी परमिशन देता है। हाँ, तो थर्ड लॉ के एग्जांपल को आइए देखते हैं। थर्ड लॉ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैंने देखिए एक्सपोनेंट की पावर अदर पावर ले ली है, तो 2 की पावर 3 एंड होल टू दी पावर 4। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो 2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और होल टू दी पावर 4। 8 का पावर 4 का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स। हमने 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा आया है 4096, 4096। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, यह ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि अगर हम पावर को इंटरचेंज कर दें तो क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ पर पावर को देखिए इंटरचेंज कर दिया है। जो एक्सटर्नल पावर थी उसको इंटरनल बना दिया, जो इंटरनल था उसको एक्सटर्नल बना दिया। आइए इसकी वैल्यू पर सर्च करते हैं। तो 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16 आएगा। विद इन ब्रैकेट 2 की पावर 4 जिसकी वैल्यू 16 आएगी एंड होल टू दी पावर 3 एज इट इज आपने लिखा। अब 16 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट फिर से आया 4096। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है। और यही बात आपको थर्ड लॉ में मैंने समझाई है। क्या समझाई है, जनरल फॉर्म में, कि ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर अगर एन है तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम। और इन दोनों की ही वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू दी पावर एम एन। ये तीनों इक्वल हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी भी वैल्यू यही आएगी, इसकी वैल्यू भी यही आएगी। मीन्स ये तीनों इक्वल हो गए। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि हमें इंटरचेंज करने का अधिकार होगा अगर इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स हैं तो। वो मैंने आपको एग्जांपल के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। एक लास्ट लॉ फोर्थ बचा हुआ है, अब उसको भी हम फटाक से आइए डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ लॉ हमारे इस
चैप्टर के एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी का, या फोर्थ लॉ कह लीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टी कह लीजिए। एक्चुअल में जो फोर्थ लॉ है उसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता हूँ। उसका रीज़न क्या है ये क्लियर करते हैं। तो 3 लॉज आपने देख लिए, फर्स्ट और सेकंड हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड था, और थर्ड लॉ में हमने क्या देखा, एक्सपोनेंट टू दी पावर थी, यानी वहाँ पावर टू दी पावर थी, वो भी क्लियर किया थर्ड लॉ को हमने अच्छे से। अब फोर्थ लॉ पर डिस्कशन कर रहे हैं। फोर्थ लॉ को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहता हूँ। ऐसा क्यों है ज़रा देखते हैं। ये यहाँ पर अगर a मल्टीप्लाई b, यानी हमारा जो नंबर है, जो हमारा बेस है, वो प्रोडक्ट फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, एंड होल टू दी पावर n है, तो लॉ या रूल ये कहता है कि अगर बेस प्रोडक्ट फॉर्म में है और होल टू दी पावर n हमारा पावर है, तो यहाँ पर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मीन्स a टू दी पावर n अलग मल्टीप्लाई b टू दी पावर n अलग। अब एक बात ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, आखिर यहाँ प्लस क्यों नहीं लगा है, माइनस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये जो इक्वलिटी आ रही है वो केवल प्रोडक्ट के केस में आएगी। ये कोई भी नियम, कोई भी रूल अपनी मर्जी से नहीं बनाए जाते। ये इसके इक्वल है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। प्लस हमारा डिस्ट्रीब्यूट, ये n क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में फॉलो करता है, कौन से नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि केवल ये मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिवीज़न में होता है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है कि विश्वास कम पड़े, और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया कि 2 मल्टीप्लाई 3 एंड होल टू दी पावर, कितना ले लें, चलिए 4 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब हम लेफ्ट हैंड साइड पहले इसको निकालते हैं बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 टू दी पावर 4 कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो 6 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो आपका होगा 36, और 36 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 36 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 6 6 जा कितना होता है 36, कैरी कितना हुआ आपका 3 हुआ। ध्यान दीजिएगा, कैरी कितना हुआ 3 हुआ। 6 3 ज़ा 18, और ट्वाइस कर दीजिए, तो ट्वाइस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36, और 36 में 3 को ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा। कैरी फिर से हमारा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12, यानी हमारा स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। कुल मिला के 6 की पावर 4 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1296, यानी 1296 आएगा। अच्छा, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया है। अब हम इसी नंबर को राइट हैंड साइड से आइए करते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो पावर को ज़रा डिस्ट्रीब्यूट हम करें तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर लीजिए तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 16 आएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर लीजिए तो 9 81 मल्टीप्लाई 81, यानी 81 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 है 64 65, ये हो जाएगा। 81 का स्क्वायर कर लेते हैं, 81 का स्क्वायर 1 6 और 8 टाइम 64 65, ये हो गया। तो हमारा आ गया ये 6561। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये जो क्वांटिटी मैंने लिख दी है ये रॉन्ग है। 3 टू दी पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में 91 आएगी। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81, तो ये देखिए 81 यहाँ आएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई जब इसका इससे करेंगे तो हमारा 1296 आ जाएगा। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब हमने एक्चुअल तरीके से किया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से किया 2 मल्टीप्लाई 3 बेसिकली, तो ये रिज़ल्ट हमारा आया 1296। लेकिन जब हमने राइट हैंड साइड से किया, मतलब हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके देखा, तब भी तो रिज़ल्ट वही आया। मीन्स हम चाहे ये वैल्यू लिखें चाहे ये वैल्यू लिखें, दोनों क्या हैं हमारे सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया, यानी ये प्रूफ होता है बाय एग्जांपल कि ये चीज़ इसके इक्वल है।
लेकिन अगर आप यही चीज़ प्लस में करके देखें, माइनस में करके देखें, मतलब ये जो ए और बी के बीच मैथमेटिकल सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो वो तो फॉलो हो रहा है। डिवीज़न का भी करके देखेंगे तो फॉलो होगा, लेकिन प्लस और माइनस में सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए ये जो रूल है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई के लिए ही केवल होगा और डिवीजन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट हो गए, एक प्रोडक्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक डिवीज़न में, यानी a अपॉन बी ये डिवीज़न का सिंबल है या फॉर्म है, एंड होल टू दी पावर n यानी रेशनल फॉर्म अगर है तो भी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n। अब इसका एग्जांपल की बात अगर करें तो 2/3 होल टू दी पावर 4 अगर है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 होल अपॉन 3 की पावर 4। तो इस तरीके से ये चौथी प्रॉपर्टी या चौथे लॉ को मैंने एक्सप्लेन किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये इक्वल साइन है, यानी अगर इस तरीके से लिखा होगा तो हम पावर को कंबाइंड करने के भी फेवर में हैं। ये लिखा हुआ है तो ये लिख देंगे, ये लिखा होगा तो ये लिख देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पर दो ही सिंबल्स हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवीज़न। इसमें फॉलो होगा, इसमें फॉलो होगा, प्लस में और माइनस में आपका फॉलो नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, प्लस माइनस का केस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होगा, केवल मल्टीप्लिकेशन में और केवल डिवीज़न में। तो ये हो गए सारी प्रॉपर्टीज़, इन्हीं पर डिपेंड्स जो है हमको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आप बुक से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।